बड़ा चंगा कितना पुत्र। उस औरत को भी तो पता चलना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ खेलना कोई आसान बात नहीं है। हर एक डॉक्टर तो भगवान होते हैं, लोगों को जिंदगी देते हैं। और ये तो सही, वो सब तो सही है, लेकिन अब हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगी हमें रहने के लिए। मैंने आप जैसे दिल्ली के बेस्ट लॉयर्स को इसलिए हायर किया है क्योंकि मैं इस सॉल्यूशन के प्रॉब्लम तक पहुंचना चाहती हूँ। कुछ भी हो, मैं अपने हॉस्पिटल पर कोई आंच नहीं आने दूंगी और इस केस को जीतने के लिए आप लोगों को मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी। सो जस्ट डोंट लेट मी डाउन। अंकल जी डोंट वरी, इस जंग के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लॉयर्स रेडी हैं और कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। पर कोई सबूत नहीं है हमारे पास सिवाय एक के रमन की थेरेपिस्ट। ये थेरेपिस्ट की गवाही हमारा ट्रम्प कार्ड है और सुधा श्रीवास्तव कितनी पावरफुल है हम जानते हैं। वो अपने हॉस्पिटल का रेपुटेशन और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उस थेरेपिस्ट की गवाही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे हमें सीक्रेट रखना होगा। आप सही कह रहे हो, तो मैं पूरा ख्याल रखूंगी इस बात का कि सुधा श्रीवास्तव कांटेक्ट ही ना कर पाए आपकी थेरेपिस्ट को। रमन और ईशिता हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आई होप हमने हमारे सारे फ्रेंड्स चेक कर लिए हैं। यस मैम, सिर्फ डॉक्टर रजत बाकी हैं। क्या मतलब? कल जब उनके लॉयर्स डॉक्टर रजत को क्रॉस एग्जामिन करेंगे तब डॉक्टर रजत को उनके सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है और उसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। लेकिन डॉक्टर रजत अभी तक आए ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि हम डॉक्टर रजत को कब और कैसे तैयार करेंगे। हमें ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी रजत से कि वो खुद ही दबाव में आके, गिल्ट में आके अपना गुनाह कबूल कर ले। इतना आसान नहीं हुआ। सुधा श्रीवास्तव बहुत स्मार्ट है। हमें टफ फाइट देने के लिए उसने रजत को अच्छी तरह प्रिपेयर किया होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इसे बिठाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शराब के नशे में तुम खुद का और इस हॉस्पिटल का नाम डुबा दोगे। इस जगह की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? अपने स्वर्गीय पति के नाम पर मैंने ये हॉस्पिटल बनवाया था तुम्हारे इस एडिक्शन की वजह से। हम एज इट इज बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और तुम शराब पी के आए हो। I'm sorry. Disgusting, डॉक्टर रजत। This is disgusting. शराब पीने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। अपने साथ साथ इस हॉस्पिटल का नाम भी तुम डुबो दोगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Never. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब तुम कोर्ट जाओगे तो तुम वही कहोगे जो तुमसे कहा जाएगा। Is that clear? जी। तुम्हारे मुंह से सच कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे लॉयर्स हैं, ये तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। And I hope तुम मेरी बात समझ रहे हो। इसे यहाँ से ले जाओ, शावर करके जब ये सोबर हो जाए तो इसे हमारे लॉयर्स के पास ले आओ। और जब तक इसे बात समझ में नहीं आए तब तक आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे। एक बात और, आज रात आप डॉक्टर रजत के साथ रहोगे। कल जब ये कोर्ट आएंगे तब ये होश में रहेंगे, नशे में धुत में नहीं। जज साहब, पूरा केस जानने के बाद यह पता चलता है
कि एक शराबी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट यानी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रमन भल्ला ने अपने पैरों से चलने की शक्ति गंवा दी। और ऐसे में उनको सजा दिलाने के बजाय सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल उनके गुनाहों पे पर्दा डाल रहा है, उसे पनाह दे रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर रमन की यह हालत डॉक्टर रजत की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुई है। और यहां तक कि उन्होंने हमारे क्लाइंट को खरीदने की कोशिश भी की ताकि मामला रफा दफा हो जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, जैसे कि मैंने कहा, मेरी क्लाइंट सुधा श्रीवास्तव जी वो मिस्टर रमन को खरीदना नहीं चाहती, बल्कि वो तो उनकी ये हालत देख के और उनकी तकलीफों को देखते हुए अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहती थी, या फिर कह लीजिए कि उनकी हेल्प करना चाहती थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, सुधा जी ने इस मामले की सच की गहराई तक जाने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई और उससे हमें यह पता चला है मिस्टर रमन भल्ला को जब सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उस वक्त तक उनकी स्पाइन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी उस ब्लास्ट की वजह से। और अगर आप पहले के रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो ये बहुत ही साफ है कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर रजत बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही रेप्यूटेड सर्जन है। और वैसे भी बिना किसी सबूत के हम इन्हें किसी भी मेडिकल नेग्लिजेंस के बेसिस पर एक्यूज नहीं कर सकते। इस बात को भी साबित करने के लिए सबूत है मेरे पास। आप अपना सबूत कोर्ट के सामने पेश कीजिए। योर ऑनर, ये है डॉक्टर निहारिका मुंजाल। ये रमन की पोस्ट ट्रॉमा काउंसलर हैं, साथ ही साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप की ये ऑथराइज्ड थेरेपिस्ट हैं। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। डॉक्टर निहारिका जी। क्या डॉक्टर रजत आपके पेशेंट थे? बिल्कुल। तो क्या आप ये भी बताएंगे कि वो आपके पास किस मर्ज का इलाज कराने आते थे? सर, डॉक्टर रजत एल्कोहलिक है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास अपने थेरेपी सेशन के लिए आते हैं। तो इस सेशंस के दौरान कभी उन्होंने कोई ऐसी बात शेयर की हो जिससे आपको हैरानी हुई हो या फिर अलार्म हो? जी बिल्कुल। उन्होंने एक बार सेशंस के दौरान ये कबूल किया था कि एडिक्शन की वजह से बहुत सारी सर्जरीज में उनसे गलतियां हुई हैं। थैंक यू डॉक्टर निहारिका। डॉक्टर निहारिका, जैसे कि आपने कोर्ट को बताया कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर रजत आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे, राइट? बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो गलत करते थे कि अगर वो अपने एडिक्शन से लड़ना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कभी ऐसा हो कि मेरे क्लाइंट ने आपके साथ शेयर किया हो कि कोई सर्जरी के दौरान उन्होंने कुछ गलती की है, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आपको याद हो? जी नहीं, स्पेसिफिकली तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ शेयर नहीं किया मेरे साथ सेशंस में। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात कबूल जरूर की थी कि उनसे सर्जरीज के दौरान गलती हुई है। जैसे कि गलती आज आप कर रही हैं। एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट के साथ आपका एक कॉन्फिडेंशियलिटी कोड होता है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्कस और शेयर एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पेशेंट विद एनीवन। एम आई राइट डॉक्टर निहारिका? यस, यू आर राइट एंड आई एग्री टू दैट। पर अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करी है और आप सबके साथ शेयर करी है इस कोर्ट में, तो वो एक अच्छे कॉज के लिए शेयर करी है। आपको पता है डॉक्टर रजत ने कितने पेशेंट्स की लाइफ के साथ खेला है। मैंने उनको वार्न किया था कि वो सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकते until and unless he is perfectly all right। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया। कोर्ट को ये बताइए। सर, अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ।
डॉक्टर रजत प्लीज अपना हाथ दीजिए। प्लीज अपना हाथ दिखाइए डॉक्टर रजत। बिल्कुल स्टेडी रखिए इसको और हाथ को सीधा। ये क्या कर रही हैं आप? सर आप देख सकते हैं डॉक्टर रजत का हाथ 1 मिनट भी स्टेबल नहीं रह सकता और ये एक सर्जन है। आपने इनके हैंड शेक होते हुए देखे होंगे सर। और एक सर्जन के लिए सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हाथों का स्टेडी होना बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर रजत के पास नहीं है। और इसी वजह से वो अपनी सर्जरीज में एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलती करते जा रहे हैं। केस की सुनवाई 15 मिनट बाद होगी। ये क्या कर रहे हो तुम? उन्हीं पॉइंट्स पर टिके रहते जो हमने डिस्कस किए थे। डिस्गस्टिंग। डॉक्टर मुंजाल अब हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसमें कैसा थैंक यू और कैसा एहसान। मैं तो चाहती हूँ आपको इंसाफ मिल जाए और इनडायरेक्टली डॉक्टर रजत को भी इससे हेल्प ही मिलेगी। लेट्स होप सो। लेगा। थैंक यू। रिसेस खत्म होने वाला है, लेट्स गो इनसाइड। या श्योर, चलते। रिसर्च में जाने से पहले हमने देखा कि डॉक्टर रजत सर्जरी करने के लायक नहीं है। क्या इस बात को साबित करने के लिए कोई और सबूत है किसी के पास? थैंक्स किया पाइन। आइए ना अंदर, बस ये जो सवाल पूछेंगे आप जवाब देते जाइएगा, डरिए मत। योर ऑनर, हमारे पास एक और विटनेस है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जैसा डॉक्टर रजत की गलती और लापरवाही के कारण मैंने अपने पति को खो दिया है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों की ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर रजत ने उनके अकाउंट्स में कई बार पैसा भेजा है, ताकि वो लोग किसी को ये ना बताएं कि मेरे पति की मौत किस कारण से हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैसे के दम पे मेरे हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल दी। साहब बिल्कुल सच कह रही है मोहतरमा। डॉक्टर रजत इनमें एक खूबी नहीं फितरत भी है रिपोर्ट चेंज करने का। ये रही मिस्टर रमन की ओरिजिनल फाइल्स। डॉक्टर रजत ने रमन की ओरिजिनल फाइल चेंज कर दी थी। मिस्टर रमन जब सर्वोदया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब उनके रिपोर्ट्स में कोई भी स्पाइनल इंजरी नहीं थी, लेकिन बाद में दूसरे रिपोर्ट में वो इंजरी पाई गई। ऐसा कैसे हुआ? सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर रजत ने चेंज कर दी थी। सारे सबूतों के बेस पे मैं चाहता हूं डॉक्टर रजत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके लाइसेंस को रद्द किया जाए, ताकि वो अगली बार किसी और बेगुनाह के साथ खिलवाड़ न कर सके। और सर्वोदया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के ऊपर इनके गुनाहों को छुपाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट अपना फैसला ब्रेक के बाद सुनाएगी। ये औरत यहाँ आई कैसे? आई नीड टू गो। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम्हें कहाँ जाना है? ये कोर्ट है, कोई मजाक नहीं। पर मैं नहीं रुक सकता। I just need one drink.
Just one drink, please. मुझे अंदर से कुछ हो रहा है. Please one drink, please. मैं ड्रिंक के बिना लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा. Please, I beg, please. क्या हालत बना ली तुमने अपने आप को काबू में रखो रजत, प्लीज. नहीं हो पा रहा है मुझसे. नहीं होगा. Just one drink, please. मर जाऊंगा फिर. मर जाऊंगा. मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग ये कोर्ट केस नहीं करना चाहिए था. अगर नहीं करते तो मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता. यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती. मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है. सब मेरी वजह से हुआ. संभालो अपने आप को. मुझे कोई नहीं बचा सकता जेल से. मैम, we need to go. चलो रजत, come on, we need to go. सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद यह बात तो साफ है कि डॉक्टर रजत गलत है. डॉक्टर रजत की लापरवाही की वजह से मिस्टर रमन भल्ला को अपने पैर गंवाने पड़े. यहां तक एक पेशेंट को अपनी जान तक गंवानी पड़ी. इसलिए कोर्ट का वर्डिक्ट मिस्टर रमन भल्ला के फेवर में जाता है. और ये कोर्ट सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर रजत को जल्द से जल्द निकाला जाए और उनका मेडिकल लाइसेंस रिवोक किया जाए. और आज के बाद डॉक्टर रजत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. और अब डॉक्टर रजत और सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पर क्रिमिनल चार्जेस के तहत मुकदमा चलेगा. द कोर्ट इज adjourned. थैंक यू श्वेता, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और आज तुम्हारी वजह से हमने केस जीत पाए. आज ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हो पाया है. आप दोनों ने हमारा साथ दिया है, तब जाके आज हमें इंसाफ मिला है. थैंक यू सो मच. जब हमें जरूरत थी तब आप दोनों ने हमारा साथ दिया. फिर आपकी इंसाफ की लड़ाई में भला मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी. थैंक यू. और आप तो अपना कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज तोड़ने को तैयार हो गया. आपने अपना करियर ताक पे रख दिया. थैंक यू सो मच. बिल्कुल भी नहीं इशिता, मैंने तो बस अपनी मेडिकल ओथ का फर्ज पूरा किया है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू. मैं बता नहीं सकती कि. विल यू एक्सक्यूज मी? या श्योर. ये मत समझना कि तुम जीत गई. ये तो जंग की शुरुआत है बस. मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी. हायर कोर्ट में जाकर अपील करूंगी. हार तो हम भी नहीं मानेंगे. आपके हर वार के लिए हम तैयार हैं. अब शुरू कीजिए अपनी जंग. हमें इंतजार रहेगा. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.